हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जावा टोकन्स के बारे में कि जावा टोकन्स क्या होते हैं। जावा टोकन्स प्रोग्राम का सबसे छोटा एलिमेंट होते हैं जिसे कंपाइलर के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है। जावा का जो आपका प्रोग्राम होता है उसमें हम जो स्टेटमेंट और एक्सप्रेशंस लिखते हैं वो टोकन्स का प्रयोग करके ही बनाए जाते हैं। तो यहाँ एक डायग्राम के व्यू से देख लेते हैं हम कि जावा में कौन कौन से आपके टोकन्स यूज़ किए जाते हैं। पहला हो गया आपका कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, सेपरेटर, ऑपरेटर और कमेंट्स। तो यहाँ पे एक एक करके इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कीवर्ड्स की। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा में कुछ शब्दों का यूज़ किसी विशेष कार्य के लिए ही किया जाता है। इस प्रकार के जो आपके वर्ड होते हैं उनको हम किसी नॉर्मल काम के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स ऐसे वर्ड जिनका कि काम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा में पहले से निश्चित होता है। ठीक है, इट मीन्स ये जो वर्ड होते हैं वो रिजर्व होते हैं किसी भी काम के लिए पहले से ही, और कंपाइलर इन्हें पहले से जानता है। हमें इनके काम को डिफ़ाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऐसे वर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके कीवर्ड कहलाते हैं। जितने भी आपके कीवर्ड होते हैं वो सारे आपके लोअर केस लेटर में लिखे जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हमारे जो कीवर्ड होते हैं उनका यूज़ हम किसी विशेष काम के लिए ही करते हैं, इसीलिए इनका यूज़ हम किसी भी वेरिएबल, क्लास, मेथड इनके नाम के रूप में नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इसको एक लाइन में समझने की कोशिश करें तो ऐसे वर्ड जो कि प्रोग्रामिंग में रिजर्व रहते हैं वो आपके कीवर्ड कहलाते हैं। जावा में आपके लगभग 60 कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जावा के जो कीवर्ड हैं उनकी एक लिस्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। जैसे कि आपका एब्स्ट्रैक्ट हो गया, बुलियन हो गया, इंट हो गया। ठीक है, इस टाइप के जो आपके वर्ड आप लोग प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हो वो आपके कीवर्ड कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम आइडेंटिफायर्स की। तो जावा में आइडेंटिफायर्स का जो यूज़ किया जाता है वो वेरिएबल, फंक्शन, एरे, क्लास, पैकेज और इंटरफेस का नाम देने के लिए किया जाता है। इट मीन्स आइडेंटिफायर का यूज़ हम किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं, उसका नाम देने के लिए करते हैं। और ये जो नेम प्रोवाइड किया जाता है ये यूज़र के द्वारा डिफ़ाइन किया जाता है। यहाँ पे आइडेंटिफायर के द्वारा अगर हम किसी को नाम दे रहे हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि हमारे जो आइडेंटिफायर हैं वो हमेशा क्या होता है, लेटर से हम उसका नाम दे सकते हैं, डॉलर सिंबल का यूज़ कर सकते हैं या फिर अंडरस्कोर से उसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं। किसी के भी नाम के आगे हम डिजिट्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं, इट मीन्स नंबर से स्टार्टिंग नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर जो होते हैं आपके वो केस सेंसिटिव होते हैं, मीन्स कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों का यहाँ पे मतलब जो है वो अलग अलग समझा जाता है। किसी भी आइडेंटिफायर के नाम के बीच में आप वाइट स्पेस का यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि कीवर्ड का यूज़ हम आइडेंटिफायर के रूप में हम यहाँ पे नहीं कर सकते। तो इस तरीके से जो आपके आइडेंटिफायर्स होते हैं वो नाम प्रोवाइड करने का काम करते हैं किसी भी वेरिएबल, फंक्शन, एरे, क्लास, पैकेज ईटीसी को। अब हम बात करते हैं कांस्टेंट, इट मीन्स लिटरल्स की। तो यहाँ पे कांस्टेंट जो होते हैं वो ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू को हम लोग क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, इट मीन्स फिक्स कर देते हैं, और जिन्हें कि बाद में मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर हम इन्हें कांस्टेंट भी बोल सकते हैं और लिटरल्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट वो वेरिएबल होते हैं या फिर वो वैल्यू होती हैं जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फ़िक्स होती हैं, जिनको कि हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं बाद में। ठीक है, तो वो आपके कांस्टेंट और लिटरल कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट बनाने के लिए हम फाइनल कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फाइनल कीवर्ड का यूज़ करके हम अपने वेरिएबल को एज अ कांस्टेंट डिफाइन करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने सेपरेटर्स की। तो यहाँ पे सेपरेटर जो आपके होते हैं वो ऐसे सिंबल होते हैं जो कि आपके ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को सेपरेट करने का काम करते हैं। इट मीन्स प्रोग्रामिंग में जितने भी आपके एक्सप्रेशंस होते हैं उनको अलग अलग डिफ़ाइन करने के लिए, अलग अलग सेपरेट करने के लिए हम सेपरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिस्ट ऑफ सेपरेटर देख लेते हैं। जैसे कि आपका ब्रैकेट हो गए, सेमी कॉलम है, ठीक है, कॉमा हो गया, एस्टेरिस्क सिंबल है, पैरेंथेसिस है, ब्रेसेस है। इन सारे जो आपके सिंबल्स हैं इनका यूज़ हम क्या करते हैं, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को या फिर एक्सप्रेशन को सेपरेट करने के लिए करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो होते हैं आपके वो सेपरेटर कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ऑपरेटर्स।
तो ऑपरेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे सिंबल होते हैं जिनका यूज़ हम मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए करते हैं, तो वो आपके ऑपरेटर कहलाते हैं। जैसे कि आपका प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, एंड हो गया, और हो गया। ऐसे सिंबल जिनके द्वारा हम मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं आपके ऑपरेटर कहलाते हैं। अगला आता है आपका कमेंट्स। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा में वो लाइंस या फिर पैराग्राफ जो कि आपका प्रोग्रामर अपनी नीड के लिए लिखता है, जिसे कि आपका डॉक्यूमेंट सेक्शन में डिफ़ाइन किया जाता है, और कंपाइलर द्वारा ऐसे स्टेटमेंट को या फिर ऐसी लाइंस को क्या कर देते हैं, हम इग्नोर कर दिया जाता है। कंपाइलर इनको रन नहीं करता, इट मीन्स कंपाइलर कंपाइल नहीं करता इनको और इग्नोर कर देता है। ऐसी लाइंस जो होती हैं प्रोग्रामिंग में वो आपकी कमेंट कहलाती हैं। और यहाँ पे मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि आपके जो कमेंट होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं आपके, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टीपल लाइन कमेंट और डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। तो यहाँ पे आपका जावा टोकन्स टॉपिक जो है वो ख़त्म हो गया है। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल क्या होते हैं।